वेलकम बैक गाइस। तो आज हम क्लास 11 का अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 10 करने जा रहे हैं, जो कि आपका पेज नंबर 88 पे गिवन है। सम्स काफी ज्यादा सिंपल है। सम्स में क्या बोलता है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ हर वजन एंड को फॉर द मंथ ऑफ 1 अप्रैल का गिवन है। देखो नीचे से जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन दिया है ना, थोड़ा सा डिफरेंट दिया है, बट इसमें आपको कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना है, क्या डेबिट में जाएगा क्या क्रेडिट में दिएगा। ऑलरेडी सम्स में बता दिया गया है कि कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ पे पोस्टिंग होगी। जैसा कि आपका यहाँ पे गिवन है क्रेडिटर्स, है ना। मतलब कि देखो क्रेडिटर्स अगर यहाँ पे दिया है तो ये सारी चीजें कहाँ पे चली जाएंगी, आपका क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगी, है ना। ये आपको सिर्फ मैं एक लॉजिकल बता रहा हूँ। क्रेडिटर्स मतलब सारी चीजें कहाँ पे चली जाएंगी, आपका क्रेडिट में चली जाएंगी। ऊपर का जो भी बच्चा आपका सारा कहाँ पे चला जाएगा, डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, रूल्स के हिसाब से क्या है, बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019 कैश इन हैंड, मतलब बिजनेस में कैश आ रहा है, कितना आ रहा है 35,000 आ रहा है, तो डेबिट्स में जाएगा। कैश एट बैंक, मतलब पैसा बिजनेस में आया है 25,000, ये भी डेबिट में जाएगा। फर्नीचर खरीदा बिजनेस में क्या हुआ है, आया है, तो 1,50,000 भी कहाँ जाएगा, हमारा डेबिट में ही आ जाएगा। लैपटॉप भी बिजनेस में क्या कर रहा हूँ मैं, लेके आ रहा हूँ, तो ये भी हमारा डेबिट में ट्रांजेक्शन जाएगा। डेप्टर्स भी बिजनेस में आ रहा क्या है, 40,000 30,000 सब डेबिट में आ जाएंगे। तो चलो मैं ट्रांजेक्शन आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले कैश इन हैंड में लिखता हूँ, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिटेड। अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिटेड हो रहा है। कितने से डेबिट हो रहा है आपका, 35,000 से हो रहा है, जो कि काफी सिंपल सा है। देखो लिख दिया मैंने। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक भी हमारा डेबिट में आ जाएगा। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक अकाउंट कितना हमारा गिवन है, कैश एट बैंक हमारा गिवन है 25,000, ये भी हमारा डेबिट में ट्रांसफर हो गया। ओके गाइस, फर्नीचर भी क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है, तो फर्नीचर भी क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट साइड में गया। फर्नीचर अकाउंट आर डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। फर्नीचर कितने सा है बिजनेस में, 1,50,000 का आ रहा है। ओके, लैपटॉप भी बिजनेस में आ रहा है, लैपटॉप अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लैपटॉप कितने सा आया है हमारा, 1 लाख का आया है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया। और नीचे क्या है, डेप्टर्स दिया है। तो देखो डेप्टर्स काफी सिंपल सा, डेप्टर्स भी हमारे डेबिट में आता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डेप्टर्स में संगीता का भी नाम लिखते हैं, वीरू का भी नाम लिखते हैं। तो समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा आप डेप्टर्स लिख दो और दोनों को प्लस करके लिख दो। 40 और 30 कितना जाएगा, 70,000 हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं 70,000 लिख देता हूँ, ठीक है। अभी इन चीजों का अगर हम लोग प्लस कर दे तो हमारा टोटल प्लस करने पे कितना आ रहा है, 35 है, 25 है, 1 लाख, तो 3,80,000 आ जाएगा। मतलब ये हमारा डेबिट का बैलेंस इतना आ रहा है। डेबिट का बैलेंस हमारा सिंपल सा इतना आ जा रहा है, जो कि मैंने कर दिया। अब क्रेडिट साइड में देखते हैं क्या जाएगा। क्रेडिट साइड का भी काफी सिंपल सा गिवन है। देखो क्रेडिटर्स दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, तो क्रेडिटर्स हमेशा हमारा क्रेडिट साइड में ही पोस्टिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट लिख देता हूँ। क्रेडिटर्स गणेश एंड गरिमा का कितना है, 40 और 10 कितना हो जा रहा है आपका, 50,000 हो रहा है। तो आपको नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप क्रेडिटर्स लिख दो और डायरेक्ट 50,000 लिख दो। ओके, डबल मेहनत नहीं करने का कभी भी। ये 50,000 हो गया। और बैंक लोन कितना दिया है, बैंक लोन भी आपका क्रेडिट में ही आएगा कि बैंक लोन, ठीक है। बैंक लोन अकाउंट भी क्या होगा, क्रेडिट हो गया। कितना दिया है, 50,000, ये भी आपका क्रेडिट साइड में पोस्टिंग मैंने कर दिया। अब उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी ध्यान वाली बात है ना, कभी भी याद रखना, डेबिट बैलेंस इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस। मतलब अगर डेबिट में मेरा अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपया है, तो क्रेडिट में भी 100 रुपया होना चाहिए। अभी देखा जाए 3,80,000 हमारा डेबिट में है, पर क्रेडिट में हमारा 1 लाख है। बाकी पैसा क्या हुआ, यार है ना, जो भी हम बिजनेस से पैसा डालते हैं उसे हम कैपिटल बोलते हैं, और कैपिटल हमेशा हमारा जाता है। तो क्या करो, 1 लाख अभी कितना कम पड़ रहा है यहाँ पे, अगर दोनों का अगर देखें तो बीच में जो गैप है 2,80,000 का गैप पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, गैप। तो ये क्या होगा, अपना कैपिटल होगा। क्या होगा, अपना कैपिटल। कैपिटल अकाउंट हो गया। कितना है, 2,80,000। तो काफी सिंपल सा था फर्स्ट ट्रांजेक्शन, जो कि मैंने कर दिया। बीइंग भी आपको लिखना बहुत जरूरी। बीइंग में आप क्या करोगे, सेम यहाँ पे लिखोगे बीइंग। बीइंग के बाद पूरा क्वेश्चन उठा दोगे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, जो भी लिखा है A to Z बीइंग में लिख दोगे, हो जाएगा। आई बात समझ में, काफी सिंपल सा था, हो गया है। सो गाइस मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मेट बना के फिर मैंने इसको क्या किया, पोस्टिंग किया। जैसा कि फॉर्मेट लिखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा मैंने, इन द बुक्स ऑफ दी हरभजन एंड को, जनरल एंट्रीज लिख दिया, डेट लिख दिया 2019 अप्रैल 1। जो भी हमारा ट्रांजेक्शन दिया था मैंने उसको क्या किया, जस्ट पास कर दिया। आपको यहाँ पे बिंग लिख देना है, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं बिंग को नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट आगे का सम्स करना शुरू करता हूँ जो भी पोस्टिंग गिवन है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, काफी सिंपल सा लग रहा है। अप्रैल 1, फिर से अप्रैल 1 का ही गिवन है, तो यहाँ पे मैं डेट अप्रैल 1 का डाल देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अप्रैल 1 डाल दिया मैंने। क्वेश्चन को मैं रीड करने जा रहा हूँ, आप भी ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। परचेज गुड्स फ्रॉम दी अजय कुमार और द 2,50,000, मतलब हम लोग कितने का परचेज कर रहे हैं, 2,50,000 का परचेज कर रहे हैं। चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2,50,000, है ना। परचेज कर रहे हैं, लिखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वर्किंग नंबर है,
ठीक है, वर्किंग नंबर नहीं करेंगे तो समझ हो नहीं पाएगा। अब 2,50,000 मैंने लिख दिया, इसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट है। कितना परसेंट है? 10% है। अब 10% हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट निकाल देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2,25,000 आ जाएगा। ओके, ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद आंसर है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, 18% जीएसटी बोलता है। अब जीएसटी अगर बोल दिया है दोस्तों तो मैं आपको सिखाऊं जीएसटी क्या है। आपका एक सीजीएसटी होता है, एक आपका एसजीएसटी होता है। ठीक है, अब जीएसटी गिवन कितना है आपका, जीएसटी 18% गिवन है, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसका 9% हो जाएगा और इसका 9% हो जाएगा। तो चलो इस पे जीएसटी निकाल देते हैं। 2,25,000 में से जीएसटी निकालेंगे 29। ओके, और जब हम लोग जीएसटी निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 20,250 आंसर आ जाएगा। ये जीएसटी हमारा है। ओके, अब जीएसटी निकालने के बाद बोल दिया है एंड पेड फॉर 1/4 अमाउंट फॉर कैश। अब 1/4 मतलब जीएसटी निकालने के बाद, मतलब जो भी परचेस करे, तो सी जीएसटी 20,250 हो गया और एस जीएसटी भी कितना हो जाएगा, 20,250 हो जाएगा। ओके, अब इसको जब हम टोटल करेंगे, टोटल हम प्लस जब कर देंगे तो टोटल करने पे हमारा आ जाएगा 2,65,500 आ जाएगा। अब उसपे हमें कितना बोला है, 1/4 निकालने के लिए बोला है। 1/4 अमाउंट हम क्या कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं। तो 2,65,500 का हमें क्या करना है, 1 डिवाइड बाय 1/4, 1/4 बोला है। तो जब हम इसको कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 66,375। हम क्या कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। बाकी अब जो अमाउंट बचा है वो हम लोग उधारी पे दे रहे हैं, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे। जो अमाउंट बचा है उधारी पे, कितना हमारा उधारी पे जा रहा है, 1,99,125 आ जा रहा है। इसको काफी अच्छे से मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब जो सम्स को करना शुरू करते हैं। तो वर्किंग नोट था, फिर से अगर आपको नहीं समझा तो दोबारा मैं अच्छे से बताऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो करते हैं, परचेस गुड्स। तो सबसे पहले परचेस लिख देता हूं। परचेस अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। परचेस अकाउंट दोस्तों क्या हो गया, डेबिट। ओके, सिंपल सा है। परचेस कितने से हो रहा है, 2,25,000। ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद हम लोग फाइनल हमारा होगा 2,25,000 मैंने लिख दिया। ओके, अब उसके बाद क्या बोलता है, परचेस। अब परचेस के साथ क्या होगा, हमारा जीएसटी लगेगा, है ना। इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट यह जीएसटी अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिटेड। तो हम लोग जीएसटी कितना निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग जीएसटी निकालने हैं 20,250। लिख देता हूँ 20,250, 20,250 से एंट्री काफी सिंपल सा था, हो गया। और परचेस इसने हमारे डेबिट में आया। परचेस करते कोई सामान हम लेके आते हैं, जो भी सामान हम लेके आते हैं हमारा डेबिट में ही आता है। आई बात समझ में। और ये हमारा क्या होगा, जीएसटी दे रहे हैं, हमारा भी ये भी एक्सपेंसिव, ये भी हमारा डेबिट में हो गया। अब क्रेडिट में क्या लिखेंगे, क्रेडिट में पैसा हमारे पास से जा रहा है, कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट। कैश हमारे पास से कितना जा रहा है, 1/4 मतलब 66,375 जा रहा है। 66,375 कैश गया। अब बाकी उधारी पे पैसा कितना बच गया है हमारा, इसको अब इसमें से माइनस कर देंगे। अब मान लो कि जो टोटल पैसा था, टोटल करने पे हमारा कितना है, 2,65,500 आ रहा है। उसमें से मैंने कितना 66,375 भर दिया। अब बाकी जो पैसा बचा उसको माइनस कर दूंगा तो निकल जाएगा। बाकी पैसा मेरा कितना बचा है, 1,99,125 आ रहा है ना। अब ये पैसा कौन है, परचेस गुड फ्रॉम अजय, है ना। हम किससे परचेस करें, अजय से। तो अजय को हम इतना पैसा देंगे, तो यहाँ पे अजय का नाम आ जाएगा। काफी सिंपल सा था, हो चुका है। अकाउंट लिखना काफी इंपॉर्टेंट है। बीइंग आप सेम बीइंग में क्वेश्चन लिख देना। बीइंग में क्वेश्चन क्या लिखोगे, परचेस गुड्स फ्रॉम अजय। ओके, 10% ट्रेड डिस्काउंट एट द जीएसटी, जो भी है क्वेश्चन आप सेम उतार दोगे। तो हमारा क्या हो गया, हो गया। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड भी काफी सिंपल सा गिवन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। परचेस शेयर ऑफ इन्फ्लुएंसर कंपनी 50,000 एंड 500 पेड बाय ब्रोकरेज बाय द डीमेट। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर को परचेस कर रहे हैं। अब शेयर को परचेस करते हैं दोस्तों, तो पैसा किससे भरते हैं, डीमेट अकाउंट से दिया जाता है। डीमेट मतलब बैंक से जा रहा है पैसा। तो शेयर आ रहा है तो शेयर तो डेबिट में आ जाएगा, दूसरा हमारा बैंक क्रेडिट में से जाएगा। और यहाँ पे 500 ब्रोकरेज दे रहे हैं, ब्रोकरेज अपना एक्सपेंस है तो एक्सपेंस अपना डेबिट में आ जाएगा। तो सिंपल सा है। पांचवा क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कर दो। इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट यहाँ का है, इन्वेस्टमेंट शेयर ऑफ, चाहिए तो इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर लिख दो। पूरा लिख दोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिखोगे तो भी चलेगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ जो भी कंपनी का नाम दिया है आप लिख दो। ओके, अकाउंट एक हो जाएगा, डेबिटेड हो जाएगा। और साथ में ब्रोकरेज भी हम दे रहे हैं। कितने का हम लोग परचेस कर रहे हैं शेयर, 50,000। तो 50,000 में यहाँ पे लिख देता हूँ। ब्रोकरेज कितना दे रहा हूं मैं, ब्रोकरेज आपका गिवन है यहाँ पे 500। ब्रोकरेज अकाउंट भी क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा।
500। पैसा किससे गया मेरा? बैंक से गया, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितने से पैसा गया है? 50,500। काफी सिंपल सा सम्स है। ओके, अब नेक्स्ट सम्स देखते हैं। इस 8 हमारा क्या गिवन है? 8 हमारा बोलता है, सिंपल सा है क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं है। सोल्ड गुड्स टू राज वर्थ 90,000 एट द 10% ट्रेड डिस्काउंट, 1/3 अमाउंट रिसीव बाय कैश। मतलब हमने गुड्स को बेचा 90,000 का, 10% पे हमें ट्रेड डिस्काउंट निकालना है। 1/3% पैसा हमें क्या कर रहे हैं? हम कैश के द्वारा रिसीव कर रहे हैं, और उस पर 5% हमें कैश डिस्काउंट अलाउड हो जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखो ट्रांजेक्शन हम सिंपल सा है। एक्चुअल में 90,000 का गुड्स है, कितने का है? 90,000 गुड्स है, मैंने बेच दिया 90,000 का, उस पर 10% क्या हमारा? ट्रेड डिस्काउंट है। अभी हमारा 81,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80,000। अब उसपे हमें बोला 1/3 रिसीव बाय कैश, मतलब 1/3 पैसा हम किससे रिसीव करें? कैश। मतलब इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं थर्ड से, है ना, 1/3 मतलब जो ये है, अगर इसको हम लोग डिवाइड कर दे तो हमारा आंसर आ जाता है 27,000 आ जा रहा है। इतना पैसा हम क्या कर रहे हैं? 1/3% हम लोग क्या कर रहे हैं? 1/3% पैसा किसके द्वारा दे रहे हैं? कैश के द्वारा दे रहे हैं। ये तो आ गया। अब उसके ऊपर भी हम क्या करें? 5% कैश डिस्काउंट निकाल रहे हैं, इसके ऊपर भी 5% क्या कर रहे हैं? कैश डिस्काउंट निकाल दे रहे हैं। अगर 5% हम कैश डिस्काउंट इसके ऊपर निकाल दे तो हमारा कितना आ जा रहा है? 1350 आ जा रहा है, 1350 आ जा रहा है। अब इसको माइनस कर दे तो हम टोटल कैश कितना आया हमारे पास? 25,650 आ रहा है। काफी सिंपल सा है, हार्ड नहीं है। अभी सम्स को हम करते हैं। ठीक है, तो 8वां सम्स क्या है? सबसे पहले मैं सेल की पास कर देता हूँ। सेल मुझे समझ में आ गया, टू सेल्स। सेल्स अकाउंट कितना है हमारा? सीधे से 81,000 का हमने सेल्स किया है। ठीक है, अब कैश हम कितना रिसीव कर रहे हैं? कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश भी हम रिसीव कर रहे हैं, मतलब 1/3% रिसीव कर रहे हैं, मतलब कितना रिसीव कर रहे हैं? कैश डिस्काउंट निकालने के बाद 25,650 हम रिसीव कर रहे हैं। 25,650 से भी हमारा डेबिट में आ गया। और कैश डिस्काउंट भी हम दे रहे हैं, कैश डिस्काउंट भी हमें मिल जा रहा है। ठीक है, अब कैश डिस्काउंट जो है, कैश डिस्काउंट अकाउंट भी क्या हो जाएगा? आपका डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट है हमारा? 1,350। काफी सिंपल सा ये भी कर दिया मैंने। ओके, अब उसके बाद राज राज रिसीव कर रहा है, पर राज पैसा दे नहीं रहा है। राज मतलब पूरा पैसा नहीं दिया, सिर्फ 1/3% पैसा दिया है। बाकी पैसा हमें कितना नहीं दिया है राज ने? राज अकाउंट डेबिट, मतलब वो रिसीव कर रहा है पर पैसा नहीं दिया, 54,000 नहीं दिया। अब मुझे कैसे पता चला 54,000 नहीं दिया? सिंपल सा है, 81,000 का मैंने सोल्ड कर दिया, पैसा मुझे 25,650 दे दिया, उस पर कैश डिस्काउंट 1,350 हो गया, बाकी जो डिफरेंट बचा वो 54 है। तो इतना पैसा उसने हमें पेड नहीं किया है। काफी सिंपल सा था, ये हो चुका है। अभी हम लोग 12 करेंगे। 12 देखते हैं क्या बोला है। 12 भी काफी सिंपल सा है दोस्तों, 12 में भी कुछ हार्ड नहीं है। 12 बोलता है पेड हाउस रेंट ऑफ प्रोप्राइटर एंड ऑफिस रेंट। अभी देखो, पेड हाउस रेंट फॉर प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब वो जो सोल ट्रेडर है, वो क्या कर रहा है? अपने हाउस का रेंट को पे कर रहा है। अब हाउस का रेंट को अगर वो पे कर रहा है तो ड्रॉइंग है, मतलब अगर बिजनेस का चीज अगर हम पर्सन इसके लिए यूज करते हैं तो उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। ऐसा ड्राइंग इसलिए बोला जाता है कि देखो, जो बिजनेसमैन होते हैं, अगर कभी उन्हें इमरजेंसी पड़ता है तो किसी से लाइबिलिटी नहीं लेते, बिजनेस से ही ले लेते हैं, तो उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट हमेशा हमारा डेबिट आएगा। क्या आएगा? डेबिट। तो यहाँ पे मैं ड्राइंग अकाउंट क्या कर देता हूँ? डेबिट कर देता हूँ। ड्राइंग अकाउंट हमारा क्या हो गया? डेबिट हो गया। और ड्राइंग हमेशा डेबिट में आता है कि ड्राइंग हम रिसीव करते हैं। क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। कितने से रिसीव किया मैंने? 9,000 रुपीज से। ये ड्राइंग हो गया। ओके, अब उसके बाद ऑफिस रेंट भी मैं पे कर रहा हूँ। अभी देखो, ऑफिस रेंट मेरा क्या है? खर्चा है, और खर्चा हमेशा डेबिट में आता है। खर्चा हमेशा कहाँ पे आता है? डेबिट में आता है। ऑफिस रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा आपका? ये भी डेबिट हो जाएगा। ऑफिस रेंट में कितना पे कर रहा हूँ? ऑफिस रेंट में पे कर रहा हूँ 5,000 रुपीज, है ना। और दोनों ही केस में मेरे पास से कैसा पैसा जा रहा है? बिजनेस से पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है। तो यहाँ पे मैं कैश लिख देता हूँ, टू कैश अकाउंट। सिंपल सा है। अब ये इसको प्लस कर देंगे तो 14,000 मेरे पास से पैसा गया। और बिंग में क्या करोगे? सेम आप क्वेश्चन उतार दोगे। क्या लिखोगे बिंग में? पेड हाउस रेंट, प्रोप्राइटर एंड ऑफिस रेंट। हो गया। अभी हम लोग 15 माना करते हैं। 15 माना भी काफी सिंपल सा दिख रहा है। क्या बोलता है? फिर परचेस लैपटॉप 60,000 और 18% पे जीएसटी है। तो देखो, 60,000 में यहाँ पे लिख देता हूँ। काफी सिंपल सा है दोस्तों, कितने बार कर सके हैं। जीएसटी कितना बोला? 18% बोला है ना। 18% में यहाँ पे जीएसटी, तो यहाँ पे एक पे कितना? 9% आ जाएगा। तो 60,000 इंटू कितना कर देते हैं? 9%। हमें जीएसटी निकालना है। कितना आ जाएगा हमारा? 5,400 आ गया। 5,400। तो चलो इसको कर देता हूँ। परचेस लैपटॉप है, तो लैपटॉप अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा? डेबिट। लैपटॉप अकाउंट डेबिट। कितने से मैंने परचेस किया? 60,000 से। तो यहाँ पे 60,000 मैंने क्या किया? लिख दिया। काफी सिंपल सा है। और जीएसटी मैंने कितना निकाला? 5,400। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट। अभी लैपटॉप डेबिट में इसलिए कि जो भी चीज हम परचेस करते हो डेबिट में ही आता है। इनपुट आपका CGST आ जाएगा। इनपुट CGST
अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। CGST कितना है, 5400 है, लिख दिया। अब इनपुट SGST भी आ जाएगा, इनपुट SGST भी अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट में ही आएगा। ये कितना है, 5400 भी डेबिट में आ जाएगा। 2, अब इसके बदले क्या हो रहा है, पैसा मैं किसके द्वारा दे रहा हूँ, अमाउंट पेड बाय चेक, मतलब बैंक के द्वारा पैसा दे रहा हूँ। तो तीनों को मैं प्लस करके लिख दूंगा, मतलब पैसा गया बैंक के पास गया तो बैंक क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, कितना पैसा मेरे पास से गया, 70,800, 70,800, इसको प्लस करेंगे तो हमारा फाइनेंशियल आ जाएगा। बैंक में सेम आपको क्या करना है, क्वेश्चन को लिख देना है। अभी नेक्स्ट क्या है, पेड ट्रांसफर चार्जेस एंड अबो लैपटॉप 1000 18% है ना। अभी 21 भी काफी सिंपल सा दिख रहा है। क्या बोलता है 21, पेड ट्रांसफर चार्ज अब लैपटॉप, मतलब लैपटॉप का मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफर चार्ज पे कर रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। लैपटॉप अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, है ना। चार्ज भी डेबिट में आता है, क्योंकि खर्चा हो गया ना भाई, खर्चा डेबिट में ही आता है। 1000 हो गया। अब इसके ऊपर भी GST निकालना है, 1000 है, 1000 के ऊपर कितना GST बोना है, 1000 पे भी 18 बोना है, मतलब 99% आएगा। 1000 पे 99% अगर हम निकाल दें तो हमारा सिंपल सा 90 आ जाएगा। ओके, 2 जीरो कैंसिल कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 90 आ जाएगा। इनपुट CGST पे नहीं करते, इनपुट CGST क्या हो जाएगा, अकाउंट आपका डेबिटेड 90। फिर यहाँ पे इनपुट SGST अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, इनपुट SGST अकाउंट भी क्या हो जाएगा आपका, डेबिट होगा। ये भी आपका 90 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 90। और इसके बाद में पैसा किसके द्वारा मैं पे कर रहा हूँ, पेट मतलब यहाँ पे कैश डायरेक्ट लिख देते हैं, कुछ दिया नहीं है तो कैश अकाउंट हो गया। कितना हो गया, कैश। अब इसको प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1180 आ गया। ठीक है, ये भी काफी सिंपल सा था, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद एंड 25 क्या गिवन है, 25 काफी सिंपल सा गिवन है। 25 में क्या बोलता है, पेड कमीशन टू राम, मतलब कमीशन हम क्या किसको दे रहे हैं, राम को दे रहे हैं। तो कमीशन क्या हो रहा है, दे रहे हैं, तो कमीशन के बदले हम क्या देना पड़ता है, कैश देना पड़ता है। तो जो भी चीजें जाती है क्रेडिट में आ जाती है। तो यहाँ पे मैं सिंपल से लिख रहा हूँ, तो कैश, मतलब ये मेरे पास से क्या हुई, चली गई। अब उसके बदले राम ने क्या रिसीव किया, कमीशन किया, तो कमीशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कमीशन अकाउंट डेबिटेड, काफी सिंपल सा था। कितने से डेबिट हुआ है, 20,000, तो यहाँ पे डेबिट में 20,000, अब क्रेडिट में भी 20,000 लिख देता हूँ। ओके, अब क्या है, मैं क्या पेड कर रहा हूँ, पेड टेलीफोन चार्जेस 26 वाला बोल क्या है, टेलीफोन, तो यहाँ पे डेबिट नहीं देता हूँ, टेलीफोन चार्जेस डेबिट में इसलिए है क्योंकि टेलीफोन चार्जेस हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कभी भी हमारा किधर पे आता है, डेबिट में आता है। कितने से मैं पे कर रहा हूँ, 1000, और इसके बदले मेरे पास से क्या चले गया दोस्तों, कैश चले गया। तो यहाँ पे क्रेडिट में टू कैश अकाउंट, जो कि काफी सिंपल सा था, हो गया। एंड गाइस 28 क्या गिवन है, 28 जो हमारा है, 28 भी काफी सिंपल सा है। क्या बोलता है 28, ट्रांसफर फ्रॉम प्राइवेट बैंक अकाउंट ऑफ प्रोपराइटर टू बिजनेस बैंक अकाउंट, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोपराइटर का जो 40,000 रुपया था ना, उसने क्या कर दिया, बिजनेस के मतलब कि जो उसका मतलब बिजनेस अकाउंट था, करंट अकाउंट में उसने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो क्या हुआ, उसके बैंक में पैसा गया, बैंक में पैसा क्या हुआ, गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट लिख देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट हो रहा है आपका, 40,000 से, तो 40,000 यहाँ पे आ गया। पर दोस्तों जो 40,000 दे रहे हैं ना, एक्चुअली क्या कर रहा है, बिजनेस में पैसा डाल रहा है, तो कैपिटल डाल रहा है, इसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल क्या हुआ, उसके पास से गया, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा, जो कि काफी सिंपल सा था। बैंक में आपको पूरा क्वेश्चन को उतार देना है। ओके, अब 30 वाला देखते हैं, बॉट गुड्स फॉर दी 1,50,000 12% GST एंड पेड बाय चेक, चेक से पेड कर रहा है, तो 1,50,000 है, काफी सिंपल सा है। कितना परसेंट GST बोला है, 12% बोला है, मतलब 6% निकालना है। तो 1,50,000 पे हम क्या करते हैं, 6% निकाल लेते हैं, और 6% जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9,000 रुपये आ जाएगा, काफी सिंपल सा है। ओके, तो क्या करते हैं, चलो करते हैं सम्स को। 30 वाला परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा। परचेस क्या कर रहा है, गुड्स कर रहा है, तो परचेस हम लोग क्या करते हैं, सामान को लेके आते हैं, और परचेस हमेशा हमारा डेबिट में ही आता है। ठीक है, अब परचेस कितने से हो रहा है, 1,50,000, तो 1,50,000 में क्या करता हूँ, डेबिट में लिख देता हूँ। ओके, अब इनपुट CGST, इनपुट CGST अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिटेड, इनपुट SGST अकाउंट भी क्या हो जाएगा आपका, डेबिटेड हो जाएगा। इसके बाद में क्या, पैसा किसके द्वारा जा रहा है, चेक के द्वारा जा रहा है, तो चेक अकाउंट मतलब क्रेडिट में बैंक में पैसा जा रहा है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना GST निकाला मैंने, 9,000, 9,000 यहाँ पे आ गया, 9,000 इधर आ गया। अब इसको प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1,68,000 आ जाएगा। काफी सिंपल सा गिवन था, जो कि ट्रांजेक्शन हो चुका है। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, 30 क्या बोलता है,
31 अभी काफी सिंपल सा है। एक्सचेंज और फर्नीचर अगेंस्ट द मोटर कार, मतलब मोटर कार क्या कर रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं और अपना फर्नीचर दे रहे हैं, तो मोटर कार अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मोटर कार अकाउंट डेबिटेड। कितने का मोटर कार है भाई, 30,000। और फर्नीचर हमारे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है टू फर्नीचर अकाउंट। कितना है, 30,000। काफी सिंपल सा था, सम्स हो गया है, लास्ट में टोटल करना है, पूरे सम्स को जोड़ देना है। ओके, आप टेली मतलब कि बीइंग हर सम्स लिखना काफी जरूरत है। जब आप टोटल करोगे तो कितना आएगा, 11,21,980 आ जाएगा। 11,21,980 आ जाएगा। ओके, सम्स हो गया। अब दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, लेजर है। हमने क्या किया, थर्ड चैप्टर जनरल एंट्री पूरा कंप्लीट कर दिए हैं।